Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Manufacturing Industries. Also welcome to our YouTube study channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with the new topic from the chapter Manufacturing Industries, and the topic is globalization. And what is globalization and impact of globalization on the manufacturing industries? Globalization क्या होता है और इसका क्या impact होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और हमें क्या क्या चीजें जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए बेटा। देखो, सबसे पहले तो हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे। ग्लोबलाइजेशन को टू वर्ड के साथ समझा जा सकता है। दो वर्ड कौन से होते हैं वो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, एक तो कहाँ अपना एक्सपोर्ट करना, जो चीज हमारे पास अवेलेबल है और हमारी नीड के बाद बच जाती है उसको एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट हमें ज्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट हमें लेस करना चाहिए। तो इससे हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना, एक बैलेंस शीट होती है बेटा, जो कि बैलेंस शीट हमारी कैसी रहेगी, तब फेवरेबल रहेगी, हमारे साथ रहेगी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम सेल्फ क्या है बेटा, डिपेंडेंट हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की टर्म में हम क्या है, बिल्कुल डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, है दूसरे देशों के ऊपर हमारा हम डिपेंड नहीं करते। तो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक्सपोर्ट करना और पूरे वर्ल्ड में एक नेटवर्क क्रिएट करना, चीजों का एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके, उसको हम बोलते हैं बेटा, हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और जैसे ग्लोबलाइजेशन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपकी बातें ये हैं बेटा। इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट। देखो, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं बेटा, वो एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब, जो मतलब एफिशिएंट होने के साथ साथ गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे बेटा। जब क्या दे, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे, तो वो क्या होती है बेटा, मोर एफिशिएंट होते हैं। और कम्पिटिटिव का मतलब, कंपटीशन करने लायक हो किसके साथ, कंपटीशन किसके साथ होगा बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब ऐसा नहीं कि एक चीज को हम एक ही जगह बनाते हैं। तो हमारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होने के साथ साथ वो लागत भी उनमें अच्छी होनी चाहिए कि पैसे ज्यादा महंगी ना हो, हमारे प्राइस के टाइम पे भी क्या एफिशिएंट हो। और हमारी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी। और क्या बेटा चाहिए, इन क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इन क्वालिटी with those in the इंटरनेशनल मार्केट में, देन वी विल एबल टू compete। इसलिए हम तब हम क्या कर पाएंगे बेटा, एबल टू compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। इस मार्केट में बेटा, इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ पे दो ही चीजें बताई गई बेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो चीजें कौन कौन सी है बेटा, वो देखिए एक बार। एक तो पहली चीज जो बताई गई है बेटा, वो क्या है, एफिशिएंसी। हमारी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए हमारी जो इंडस्ट्रीज की, वो बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और कंपटीशन कर सके, ताकि क्या होनी चाहिए बेटा, एफिशिएंट। तो बताया है एफिशिएंट के बारे में, दूसरा बताया है हमारा कंपटीशन के बारे में, और थर्ड बताया है क्वालिटी के बारे में। देखो, इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है बेटा, जो क्वालिटी की जो इंटरनेशनल मार्केट होती है उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सभी अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में सपोज कीजिए, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये कंट्री नंबर 3 है, और ये कंट्री नंबर 4 है, और ये कंट्री नंबर 5 है। सपोज कीजिए ये आपके पास 5 कंट्रीज है बेटा। ये हमारी क्या है, 5 कंट्रीज है। देखिए, ये कंट्री नंबर 1 है, कंट्री नंबर 2 है, कंट्री नंबर 3 है, कंट्री नंबर 4 है, कंट्री नंबर 5 है। अब आपने जैसे किसी गुड का निर्माण किया, वो कंट्री नंबर 2 ने भी और किसी ने भी, इन 2 और 3 ने एक्सपोर्ट करने की सोची। तो उसको एक्सपोर्ट को, अब किन चीजों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर जो हमारी कंट्री नंबर 1 है और नंबर 5 है, ये हमें इंपोर्ट करेंगे बेटा। तो अब देखो, इन दोनों ने जो एक्सपोर्ट के लिए
अपनी चीज निकालिए बेटा, वो कैसी होनी चाहिए? एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट का मतलब क्या है? अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब है गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, और उसका प्राइस भी क्या हो बेटा? कम हो। तो वे उसी से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट उसी देश से करेंगे बेटा जिस देश का क्या है, क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है और एफिशिएंट भी, स्किल्ड लेबर्स ने उनको बनाया है। तो उन्हीं वस्तुओं को क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये हमारे कुछ, ये हमारे कुछ मेन कंसेप्ट है बेटा, जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी हमारी क्या होनी चाहिए बेटा? हमारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्या, एफिशिएंट और कम्पिटिटिव होनी चाहिए। दूसरी हमारी गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। और तीसरी हो एबल कर सके मार्केट में, तो इस तरीके से हमारी इंटरनेशनल मार्केट में एबल कर सके, ऐसी हमारी गुड्स हमारे होनी चाहिए। अब देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। देखो, कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में 17% तो कौन देती? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ जीडीपी देता है। और 10% माइनिंग, क्वेरिंग और गैस वगैरह, ये कितना देती है? 10% देते हैं। तो टोटल 27% है बेटा। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जीडीपी में, वो 17% ही अपना पार्ट प्ले कर पाता है। उसके अलावा जो अलग सेक्टर रह गए, भाई एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ये सारे के सारे सेक्टर हैं, या दूसरे सेक्टर है वो हमारी कंट्री में, या फिर हमारा सर्विस सेक्टर है, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती है बेटा, जिसके द्वारा हमारी जीडीपी कितनी बनती है? पूरी 100% बनती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या होता है बेटा? इस जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब, हमारी पॉपुलेशन ने, हमारी पॉपुलेशन ने हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस्ड किया, और उसके साथ साथ सर्विस के रूप में भी आती है बेटा। इन सब चीजों को जोड़ दें तो हमारी कौन सी बनती है? तो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीडीपी। अब जीडीपी ये एमपी पे भी होता है, और जीडीपी आपका एफ पे भी होता है। तो देखो, और जीडीपी के साथ साथ ये एनडीपी भी आता है, और उसके साथ साथ एनएनपी भी आता है। देखो, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस एट द फैक्टर कॉस्ट, एफसी आता है बेटा यहाँ पे, जो इस पे होता है फैक्टर कॉस्ट पे। और एक एनडीपी होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये होता है नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेटा। तो इनके बारे में सिर्फ आप फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिए, ज्यादा आपको यहाँ पे सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखिए, लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन कम्युनिटीज 25 to 35% बेटा। क्या बोल रहा है? लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमी से करें तो 25 से 35% है बेटा ईस्ट एशियन कंपनी में, लेकिन हमारा कितना है बेटा? केवल 17% है। लास्ट डिकेड में हमारी जो ग्रोथ रेट है अराउंड कितनी थी? 7% थी। कितनी थी हमारी? अराउंड बेटा 7% थी। लेकिन नेक्स्ट डिकेड में डिजायर्ड ग्रोथ रेट कितनी है? ये देखो, ध्यान रखना, डिजायर्ड का ग्रोथ रेट हमारी क्या है? जो हम चाहते हैं उसको बोलेंगे डिजायर्ड, कि 12% तो हमारा होना ही होना चाहिए। सिंस 2003 ग्रोथ रेट 9 to 10% पर एनम विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज को इंटरवेंट किया गया, एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन हैव अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, वो नेक्स्ट डिकेड में इसको क्या कर लेगा? अचीव कर लेगा। अब हमारा देखो, हैज बीन सेटअप विद ऑब्जेक्टिव। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन को लगाया गया बेटा कब? हमारे इस ऑब्जेक्टिव के लिए इन 2004 में। कब? 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। देखो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव काउंसिल, देखिए, नेशनल, देखिए मैं लिख देता हूँ, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, क्या बेटा? कम्पिटिटिवनेस, कम्पिटिटिवनेस काउंसिल,
ये हमने इसकी स्थापना की कब 2004 में इसकी स्थापना की थी बेटा। अब देखो उसमें क्या बोला कि जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज है बेटा, उनकी जो क्या है इंडस्ट्रीज हैं, उनकी इंडस्ट्रीज का जो हमारा रहता है बेटा इसके अंदर, वो रहता है 25 से 35% तक। लेकिन हमारा कितना है बेटा, लास्ट डिकेड में अराउंड कितनी थी 7%, जो कि बहुत ही कम है बेटा। और नेक्स्ट डिकेड में ये हमारी ग्रोथ रेट थी बेटा, 7% की ग्रोथ रेट हमने अचीव की थी। लेकिन नेक्स्ट डिकेड में हम डिजायर्ड ग्रोथ रेट कितनी चाहते हैं, 12% चाहते हैं। 2003 से ग्रोथ रेट 9 टू 10% पर एनएम है। कितनी है बेटा, 9 टू 10% पर एनएम। लेकिन अगर हम अप्रोप्रिएट पॉलिसी को अप्लाई और उसके इंटरवेंशन करें, देखो पॉलिसी का इंटरवेंशन हो रहा है, तो ध्यान से समझना बेटा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डिजायर ग्रोथ रेट आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए। और दूसरा, इस सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, कि गवर्नमेंट भी इसमें योगदान दे अपना, उनका भी क्या होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए टू इम्प्रूव, ताकि क्या इम्प्रूव हो बेटा, इम्प्रूव इससे क्या होगा बेटा, इससे हमारी चीज क्या इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी हमारी, इम्प्रूव होगी। और हमारी जो डिजायर्ड रेट है ना, डिजायर्ड ग्रोथ रेट है, उसको भी हम क्या कर पाएंगे बेटा, अचीव कर पाएंगे, उसको भी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू improve the productivity, economists predict that मैन्युफैक्चरिंग कैन हैव अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। में क्या अचीव कर लेगी बेटा, उनको अचीव कर लेगी। ये हमारी ग्रोथ रेट होगी बेटा, ये अप्रोप्रिएट पॉलिसी के साथ होगी। तो हमारी ग्रोथ रेट को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और हमने किसकी स्थापना की बेटा, 2004 में एनएमसीसी के। देखिए ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन हमारे कमलनाथ जी हैं, और ये आप देख पा रहे हैं रतन टाटा जी हैं बेटा, और ये दूसरे बिजनेसमैन बैठे हैं जिनका नाम अभी आपको शो नहीं है। ये सारे के सारे क्या थे बेटा, इन्होंने किस में पार्ट लिया था, इन्होंने पार्ट लिया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल फर्स्ट मीटिंग। आपको पता है रतन टाटा जी किसके मालिक है बेटा, टाटा एंड बहुत सारी, टाटा स्टील है, टाटा के दूसरे प्रोडक्ट भी हैं, तो इंडस्ट्रीज में इनका बहुत बड़ा नाम है बेटा। और ये इन्होंने फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस मीटिंग की, जो कि हुई थी 6 जनवरी 2005 को हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है बेटा वो ज्यादा एफिशिएंट बन सके, और उसके साथ साथ ज्यादा एफिशिएंट के साथ साथ वो हमारी डिजायर्ड ग्रोथ रेट को, किसको देखो, मेन काम होता है किसका, अचीविंग द डिजायर्ड ग्रोथ रेट। ये जो चीज होती है बेटा, ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में बेटा। भारत की जो जैसी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें क्या मिलनी चाहिए बेटा आपको, अचीविंग डिजायर्ड ग्रोथ रेट आपको मिलनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं बेटा, आगे कम्पिटिटिवनेस में हिस्सा ले सकते हैं बेटा। दिस इज द रीजन। अब आगे देखिए, अब देखिए कुछ लोकेशंस हैं जिसके अनुसार हमारी फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या करती है बेटा, हमारी इंडस्ट्रीज की ग्लोब, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, उसके कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जिनके ऊपर वो डिपेंड करती है। देखिए सबसे पहली बात आप किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए बेटा, आपको लैंड चाहिए। लैंड के बिना तो, लैंड और कैपिटल ये दो चीजें तो इंडस्ट्री का फर्स्ट है बेटा। ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी एसेट्स होती हैं। जो क्या चाहिए बेटा हमें, एक तो लैंड चाहिए और दूसरी क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए। इन दो चीजों की बिना में सबसे पहले इन दो चीजों के बारे में सोचा जाता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। और तो हमारी जो फैक्टर्स हैं जिन पे इंडस्ट्रीज की लोकेशन डिपेंड करती है, एक तो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, और लैंड कहाँ पे, वहां पे। एक दूसरा पावर, अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, टू रन द इंडस्ट्री। सेकेंड, रॉ मटेरियल तो चाहिए चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग को, गुड्स को करने के लिए क्या चाहिए आपको, चाहिए लेबर किसके रूप में बेटा,
आपको फैक्टर होता है, ये भी किसका होता है, फैक्टर होता है बेटा, किसका, प्रोडक्शन का एक फैक्टर होता है कि लेबर के बिना भी काम नहीं चलेंगे। एंड टू सेल द कमोडिटीज, किसको बेचने के लिए, कमोडिटीज को बेचने के लिए इंडस्ट्रीज नीड ए मार्केट, किसकी आवश्यकता होती है, मार्केट की। और कैपिटल तो आपको स्टार्टिंग में चाहिए, ये आपकी क्या होती है बेटा, एसेट के अंदर आती है, और ये आपकी लगता है। और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता क्यों चलती है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्ट की, लेकिन सबसे पहले लैंड चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, और दूसरा आपको चाहिए कैपिटल, किसी भी इंडस्ट्री को क्या करने के लिए बेटा, सेटअप करने के लिए। तीसरे नंबर पर आती है बेटा, फिर आपको पावर भी चाहिए टू रन द इंडस्ट्री। वो पावर किस फॉर्म में होती है, कोल की फॉर्म में है या नेचुरल गैस या पेट्रोल है या इलेक्ट्रिसिटी है, डजेंट मैटर, लेकिन आपको पावर जरूर चाहिए बेटा, जिसके द्वारा आप इंडस्ट्री को रन कर पाए। और रॉ मटेरियल उसके बाद जब आपकी कंपनी सेटअप हो जाती है, अच्छे से काम करने के लिए तैयार हो जाती है, तब आपको आवश्यकता पड़ती है रॉ मटेरियल की टू मेक द प्रोडक्ट। तक किसको, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा, रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद चाहिए आपको मार्केट, उसके बाद क्या होनी चाहिए बेटा, आपको मार्केट होनी चाहिए। और मार्केट क्या चाहिए बेटा, टू सेल द कमोडिटी इंडस्ट्री नीड ए मार्केट, इसको बेचने के लिए बेटा, कमोडिटीज को बेचने के लिए हमें इंडस्ट्री में क्या चाहिए, मार्केट चाहिए बेटा। और दूसरा हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट, क्या चाहिए बेटा, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, किसके लिए बेटा, हमारी जो गुड्स है बेटा उसको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और लेबर चाहिए बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे लेबर होते हैं, लेबर क्वांटिटीज मान ले, लेबर इंटेंसिव हो तो किसी न किसी काम करने के लिए लेबर भी चाहिए। तो अब इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि लेबर जो है वहां पे वो चीप है बेटा, चीप लेबर प्रेजेंट है या नहीं है, या उनकी हाई है, चीप या हाई दो ही चीज होती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। रॉ मटेरियल कितने इजीली मिल जाता है या नहीं मिल जाता, उस पर डिपेंड करती है। पावर कैसे मिलेगी इस पर डिपेंड करती है। लैंड कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करती है। भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स वगैरह या कनेक्टिविटी है बेटा, किसके साथ, रेलवेज के साथ कोई कनेक्टिविटी है या नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब मार्केट है, मार्केट अब सारी चीजें बनकर तैयार होगी, लेकिन मार्केट ही नहीं है तो फिर इंडस्ट्री का फायदा क्या है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन विच द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज विल डिपेंड, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है। आगे चलिए देखते हैं। एग्लोमेरेशन इफेक्ट आता है बेटा, लेकिन उससे पहले एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे लोकेशन के ऊपर, और उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा आपका एग्लोमेरेशन जो इफेक्ट आता है उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिए, तो सबसे पहले मैं इनको ना एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बेटा। देखो, सबसे पहले स्टेप हम आपको, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को लगाना है तो सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा, लैंड की। लेकिन लैंड के लिए आपको, लैंड को अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सबसे पहले लैंड और क्या चाहिए बेटा, कैपिटल चाहिए। ये दो चीजें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में चाहिए, लैंड एंड कैपिटल। उसके बाद आपको थर्ड, आपकी लैंड आ गई, आपकी कैपिटल आ गई, नंबर थर्ड पे आता है बेटा पावर। अब पावर आपकी किस फॉर्म में है, वो एनी फॉर्म में होनी चाहिए बेटा, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारी चीजें आती हैं। उसके बाद बेटा अब आपका ये भी हो गया नंबर फोर। अब आपका आ जाता है बेटा लेबर चाहिए अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, लेबर की रिक्वायरमेंट। और लेबर चीप हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा लोकेटेड होती है। नंबर पाँच, अब लेबर भी आ गया, तो अब क्या चाहिए बेटा, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल भी आ गया, अब रॉ मटेरियल के साथ आपकी गुड्स बनकर तैयार हैं। अब उनको क्या करना है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना है। क्या चाहिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। और नंबर सेवन पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो अब आपको चाहिए बेटा रेल। हम अब दूसरी बात पे चाहिए आपको, क्या चाहिए बेटा, लास्ट में एक मार्केट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से सीक्वल वाइज याद करोगे तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्या है, लैंड, सेकंड क्या है, कैपिटल, थर्ड क्या है, पावर,
फोर्थ क्या है लेबर, फिफ्थ क्या है रॉ मटेरियल, सिक्स्थ क्या है ट्रांसपोर्ट, सेवंथ क्या है बेटा मार्केट है। इन सब चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीजें चाहिए। देखो लैंड अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बंजर भूमि है जिसके ऊपर आप क्या कर सको, अपनी इंडस्ट्री को खड़ा ना कर सके। दूसरा कैपिटल क्या होनी चाहिए, अब आपको कैपिटल के अनुसार आपकी कैपिटल कितनी है, जैसे इससे लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल की उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब पावर बेटा किसी भी फॉर्म में होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कनेक्टिविटी। भाई ऐसी जगह पे पावर लगे जहाँ पे आपको पावर मिल सके और कनेक्टिविटी हो आपकी, ऐसी जगह पे चाहिए। और लेबर आपको क्या चाहिए बेटा, चीप होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका भी किसके ऊपर डिपेंड पड़ता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए बेटा, इजीली अवेलेबल क्या होना चाहिए आपका, रॉ मटेरियल आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए बेटा, आपको रोड्स के साथ, या तो रोड्स होने चाहिए या फिर रेलवेज के साथ क्या होनी चाहिए बेटा, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सब भी अच्छे हैं। और एक मार्केट चाहिए जहाँ पे आपने जो गुड्स वगैरह को बनाया है बेटा, वहाँ पे आप उनको अच्छी तरीके से बेच सके। आपको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे हमारे कुछ बेटा, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि इंडस्ट्री हमारी क्या होनी चाहिए, मोर एफिशिएंट होनी चाहिए। और मैन्युफैक्चर गुड क्या होना चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे। सेकंड, हमारा जो इंडस्ट्री में जीडीपी है बेटा वो कितना है, 27% है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, ओनली 17% हम शेयर करते हैं। जो कि ईस्ट में जो एशिया है उसमें ये बहुत ज्यादा कम है। जैसे लोअर टू इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज 25 टू 35% वो रखते हैं। लास्ट डिकेड में जो ग्रोथ रेट थी बेटा अराउंड कितनी थी, 7% थी पर एनम। लेकिन नेक्स्ट डिकेड में कितनी डिजायर ग्रोथ रेट हमारी 12% है। हम चाहते हैं कि 12% की हमारी ग्रोथ रेट आ पाए, लेकिन सिंस 2003 से ग्रोथ रेट हमारी 9 से कितनी है बेटा, 10% पर एनम बनी हुई है। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी का अगर इंटरवेंशन होगा, पॉलिसीज आर मेड बाय द इकोनॉमिस्ट। कौन बनाते हैं बेटा, इकोनॉमिस्ट ही बनाते हैं बेटा, जो रिन्यूड होते हैं, जिनको पता होता है मार्केट के बारे में, सारी नॉलेज होती है। उसके बाद टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को करने के लिए इकोनॉमिक्स ने प्रेडिक्ट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड में। हम क्या कर लेंगे, अपने इस मार्केट पे अचीव कर लेंगे जो हमने टारगेट मार्केट के लिए बनाया है। और उसके लिए नेशनल, हमारे लिए जो गवर्नमेंट का है बेटा उसका इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे नेशनल। और उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग हुई, जो कि हुई 6 जनवरी 2005 को। और ये हुई थी मेन देखने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज कितना ग्रोथ कर रही हैं, और इस ग्रोथ करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या चीज करनी चाहिए। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब सेकंड था बेटा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसमें आता है बेटा रॉ मटेरियल आता है, पावर आती है, लेबर आता है। लेकिन इसको अगर आप लाइन वाइज याद करोगे तो सबसे पहले आती है लैंड और कैपिटल। पावर है किसी भी फोन में हो, लेकिन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पावर से क्या होनी चाहिए बेटा, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है बेटा, लेबर। लेबर हमेशा क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। और तीसरा क्या है बेटा, 5 क्या है, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होगा तो इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए अच्छा है। और तीसरा ट्रांसपोर्ट जो होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए बेटा, रोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए या रेलवे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मार्केट है बेटा वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो दीज आर द सम फैक्टर विच अफेक्ट, जो हमें अफेक्ट करते हैं किसको, लोकेशन ऑफ द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने न्यू टॉपिक जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आएंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हैव ए नाइस डे।